जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्ण भगवान की जन्म कथा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो श्री कृष्ण के महिमा से परिपूर्ण है। क्योंकि यह कहानी आप जैसे भक्तों के लिए है, इसलिए पूरा सुने ताकि आप श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचारों से परेशान हो गई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड्डी डीढ़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। यह सुनते ही कंस ने यह तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा भी उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। यह भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। तब भगवान ने वासुदेव से कहा, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहां जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वासुदेव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रख वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागार के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। ज्यों ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। उस तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भी पहुंच गए। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए थे दुष्टों के दमन के लिए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया
और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड्डी DDH गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब समीप है। यह सुन कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। वृंदावन भी उसके अत्याचारों से अछूता न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से करहाने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया था। उन्हें सब एक नन्हे बालक के स्वरूप में ही देखते थे। लोगों को यह कभी लगा ही नहीं कि वह नन्हा सा बालक एक राक्षसी का संहार भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनके जन्म की कथा अधूरी है। उन्हें प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। माखन उन्हें बहुत प्रिय था और उसे चुराकर खाने से जैसे उसका स्वाद दुगना हो जाता था। वृंदावन की सभी औरतें माखन को कृष्ण और उनके सखाओं के डर से छुपा कर रखती थीं, परंतु वो भी कम कहां थे। चाहे जितनी भी दूर हो, मक्खन की हांधी वो उसे ढूंढ ही लेते थे। सारा वृंदावन कृष्ण की माया में डूबा हुआ था। हर कोई प्रेम और सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में कई लीलाएं रची और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों का वध किया। भगवान कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में कंस का भी वध किया और उनके पिता और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। इसी तरह खेलते और गाय चराते चराते कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते हुए ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच खेल ही खेल में एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। यमुना का पानी उसमें स्थित नाग के विष से काला हो चुका था। गेंद की तलाश में कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। यह देख उनके सभी सखा भयभीत हो उठे। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से कृष्ण पर वार किया। कृष्ण ने विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो सारी पृथ्वी का भार रख दिया। जब कृष्ण उसे मारने ही वाले थे, तो नाग की पत्नियों ने कृष्ण से उन्हें छोड़ डहने की विनती की। कृष्ण के स्वरूप को जान कालिया नाग ने भी उनसे क्षमा याचना मांगी और यह विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तब कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। एक घटना ऐसी भी घटी थी जिसके पश्चात सभी गांव वालों को कृष्ण के भगवान रूप का विश्वास हो चुका था। वह ये जान चुके थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान हैं जो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं। जब गांव वालों ने इंद्रोत्सव न मनाकर गोपोत्सव मनाने लगे, तब इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरे गांव को नष्ट करने के लिए अत्यधिक वृष्टि करवा दी। चारों ओर पानी ही पानी था। जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। गांववासी त्राही त्राही कर रहे थे। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया और सभी गांववासियों को उसके नीचे शरण दी। यह देख इंद्रदेव को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। गांववासियों ने कृष्ण को भगवान रूप में अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला रोमांचक है और इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर सुख और शांति का विनाश किया है, तब तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने दुष्टों का संहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्याख्यान अंतरात्मा में एक परम आनंद की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण की वाणी को भगवत गीता में पिरोया गया ताकि युगों युगों तक ये हमें हमारे कठिन समय में मार्गदर्शन करे। उनकी रची भगवत गीता हमेशा से ही मनुष्य का मार्गदर्शन करती आई है। गीता में व्यक्त हर बात अनमोल है। अगर मनुष्य इसका पालन करने लगे तो उसका जीवन सार्थक है। आज भी अगर हम खुद को किसी सवाल से घिरा पाएं या हमें यह ना समझ आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम भगवत गीता में अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।